देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोयले की पहचान बेहद भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत के रूप में है। जब कोयले की बात आती है तो एसईसीएल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, मांड, रायगढ़ कोलफील्ड्स में एसईसीएल की 39 खदानें हैं, जिनमें 25 भूमिगत और 14 खुली खदानें हैं। इन खदानों में एसईसीएल अकेले कोरबा कोलफील्ड्स में स्थित मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा जुटाता है। इसमें दीपका मेगा प्रोजेक्ट की बड़ी भूमिका रहती है। करीब 32 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ कोल इंडिया के कुल उत्पादन में दीपका मेगा प्रोजेक्ट की भूमिका करीब 6% है। वहीं एसईसीएल के कुल उत्पादन का 5वां हिस्सा इसी परियोजना से प्राप्त होता है। एक रिपोर्ट देखिए। देश की ऊर्जा जरूरतों में एसईसीएल की दीपका खदान लंबे समय से अहम भूमिका निभा रही है और ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है। वर्तमान में दीपका खदान से 32 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो रहा है, जिसे 40 मिलियन टन तक ले जाने की कोशिश में एसईसीएल प्रबंधन जुटा हुआ है। दीपका खदान में कोयले का खनन आधुनिक तकनीक वाली HEMM मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसमें 42 क्यूबिक मीटर शावेल, 240 टन डंपर, 381 mm ड्रिल मशीन, डोजर और ग्रेडर प्रमुख हैं। इको फ्रेंडली सरफेस माइनर तकनीक के जरिए यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें उचित आकार का कोयला काटकर प्राप्त होता है। इस तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि इससे कोयले की उम्दा क्वालिटी बरकरार रहती है और पर्यावरण पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। उत्पादन के बाद ये कोयला मैकेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था के जरिए सीधे साइलो तक पहुंचता है। इस वित्तीय वर्ष में दीपका ओपन कास्ट परियोजना बहुत ही विषम परिस्थिति में था। वर्ष की शुरुआत में करीब 6 महीना तक ये उत्पादन नहीं कर पा रहा था, जिसमें करीब 10 मिलियन टन 6 महीना में उत्पादन हुआ था और आखिरी का 6 महीना में दीपका अपनी हर फ्रंट में, वो कोयला रिमूवल, ओबी रिमूवल और डिस्पैच फ्रंट पे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया और इस वित्तीय वर्ष में दीपका 32 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो कि एक कीर्तिमान है। अभी आप जहां खड़े हैं ये हमारा यहाँ का कोल फेस है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सरफेस माइनर से कोल का विनिंग किया जा रहा है। सरफेस माइनर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके उपयोग से हमको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करनी नहीं पड़ती। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने से वाइब्रेशन, ब्लास्टिंग के गैसेस और फ्लाई रॉक्स इत्यादि समस्याएं आती थी और ब्लास्टेड कोयले को ले जाके कोल हैंडलिंग प्लांट पे हमें प्रोसेसिंग करना पड़ता था। इस समय सरफेस माइनर के कारण हम साइज्ड कोयला यहाँ प्रॉपर साइज कोयला दे पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सरफेस माइनर का एडवांटेज ये है कि जब भी यहाँ पे कोई बैंड आता है जो कोयले की क्वालिटी ख़राब करता है, उसको सेपरेट तरीके से काटा जा सकता है और कोयले की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से हमारे क्वालिटी में और उत्पादन में और सुरक्षा में भी बहुत सुधार आया है। अभी जो मैं 240 डंपर्स का ऑपरेटर हूँ, ये डंपर जो है 240 टन का, जो हिंदुस्तान में पहली बार इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट जो मशीन है वो 240 टन मशीन है। और ये मशीन जो है इसके साथ हमारा कनेक्टेड है हमारा सॉल मशीन, जो 42 क्यूबिक मीटर सॉल मशीन है, जो एक बकेट एक लोड जब देता है तो उससे क्या 100 टन लोड होता है। कम से कम 2 या 2.5 बकेट से हमारा डंपर जो है फुल हो जाता है, मतलब लोड होता है, 240 टन आता है। दीपका मेगा माइन का रैपिड लोडिंग सिस्टम भी एक बेहद उन्नत व्यवस्था है, जिसमें 3200 टन क्षमता के 2 साइलो बने हैं। रेल टॉप से करीब 45 मीटर तक ऊंचाई वाले साइलो मेगा माइन की तकनीक का बड़ा नजारा पेश करते हैं, जहां 1 मिनट में 1 रेल वैगन लोड कर दिया जाता है। एक रैक में करीब 46 वैगन होते हैं, जिसको लोडिंग सिस्टम के जरिए 1 घंटे में लोड कर दिया जाता है। इसमें 5500 टन कोयला रेल के रैकों में भरा जाता है। इतना ही नहीं, एसईसीएल दीपका मेगा प्रोजेक्ट से देश के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक NTPC सीपत को भी कोयले की सप्लाई की जाती है। इसके लिए MGR साइलो सिस्टम के जरिए पर्यावरण हितैषी तकनीक से कोयला NTPC तक भेजा जाता है। आप सबों को विदित है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड देश की एनर्जी सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका निभाती है और यह दीपका क्षेत्र एसईसीएल की एक मेगा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो एसईसीएल जितना उत्पादन करती है उसमें करीब 20% की भागीदारी
दीपका क्षेत्र की रहती है और कोल इंडिया के प्रोडक्शन में करीब 5.4% की भागीदारी रहती है। यह एनर्जी सिक्योरिटी में एसईसीएल के साथ साथ भी दीपका क्षेत्र की अहम भूमिका रहती है। वर्तमान में अगर यह देखा जाए तो एनटीपीसी सीपत, जो कि देश की एक बड़े पावर प्लांटों में से एक है, उसके लिए सारी कोयला की आपूर्ति एसईसीएल दीपका क्षेत्र द्वारा की जाती है या एमजीआर और सैलो सिस्टम से किया जाता है, जो कि अपने आप में इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कोल डिस्पैच है। दीपका मेगा माइन में भविष्य की संभावना और महत्वाकांक्षी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत नए साइलो का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसकी क्षमता 3000 टन की होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन कम हो जाएगा। साथ ही डस्ट और प्रदूषण में कमी के साथ कोरबा कोल फील्ड्स में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। ये जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी 2019 विजन 5 इयर्स विजन का एक पार्ट है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत ये एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे इस फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का जो एडवांटेजेस है वो इन एंड अराउंड के लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, नेरी ने एक साइंटिफिक स्टडी किया है, उसमें उसने पाया है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बाय इन पिट बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम देयर इज 80% रिडक्शन इन कार्बन एमिशन व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। दीपका खदान में कोल उत्पादन, डिस्पैच और गुणवत्ता के साथ पर्यावरण हितैषी मानकों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कोयले की ढुलाई के लिए आरसीसी रोड का परिचालन, मार्ग का वाटर स्प्रिंकल से जल का छिड़काव, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, चलित वाटर टैंकर के जरिए धूल खत्म करने, जल छिड़काव, मिस्ट फॉगिंग मशीनों के जरिए हवा में ऊंचाई पर मौजूद धूल कणों पर नियंत्रण और माइन के वेस्ट यानी खराब पानी की यूटिलाइजेशन का काम किया जाता है। वहीं बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण की दिशा में भी दीपका मेगा माइन में प्रभावी कदम उठाया है। दीपका क्षेत्र के विस्तार और पूर्ण क्षमता से दोहन के लिहाज से भूमि अधिग्रहण भी यहाँ ज्वलंत मुद्दा रहा है। एसईसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्र के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण की नीतियों में आकर्षक बदलाव कर इसे भी सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा रहे हैं। शुरू में जमीन को लेकर दीपका में बहुत भीषण परिस्थिति था। दीपका परियोजना चलाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं था। एसईसीएल आसपास के ग्रामीणों, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का लोक प्रतिनिधियों को लेके इस पे चर्चा करके एक सराहनीय कदम उठाया और हमारा जो लैंड हाउस के लिए जो पॉलिसी था, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी था और एम्प्लॉयमेंट देने का जो पॉलिसी था, उसको परिवर्तन किया और उसकी फलस्वरूप हम जो वहाँ विस्थापित परिवार है उनको जो कंपनसेशन पहले दे रहे थे उससे 3 गुना कंपनसेशन का प्रावधान किए और जो पुराने रोजगार कुछ लोगों का था उसको हम लोग क्लियर किए और लोगों से सहयोग लेते हुए कुछ ज़मीन हमको मिला और इसकी स्थिति ये निर्मित हुआ कि आखिरी 6 महीना में कुसमुंडा दीपका परियोजना काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। नई नीति के तहत नौकरी के बदले मुआवजे की राशि, बसाहट के बदले मुआवजा और पूरे गांव की भूमि को एक साथ उपलब्ध कराने पर भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते माइन के आसपास के सुआ भोड़ी, मलगांव और अमगांव जैसे गाँव के रहवासियों का विश्वास जीतने में सफलता मिली है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय योजना के साथ मेगा प्रोजेक्ट के अगले 5 से 10 साल की आवश्यकता के मुताबिक लैंड बैंक तैयार करने पर काम किया जा रहा है। साबिल केबल में मोर जमीन रही से मलगाँव ग्राम में होकर जगह में रखे है, एसईसीएल में नौकरी ले है और मोर बाबूजी भी रही से पहले होकर जगह में भी अनुकंपा लगे है, मोर भाई है और अच्छे से कोयला निकाला था निहले और देश ला प्रगति बढ़ा था। रोजगार के बदला में पैसा मिला थे प्लस नौकरी भी मिला थे। बसावट जो 3 लाख रही सो 10 लाख हो गए प्लस एडिशनल 5 लाख रुपया और जुड़ गए 15 लाख हो गए। मेरी ज़मीन एसईसीएल में कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहण किया गया है। मेरे को 2019 में रोज़गार दिया गया। मैं 3 साल से दीपका क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मेरे कार्य करने से मेरे परिवार में अच्छी सभी को बढ़िया फ़ायदा हुआ है और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मेडिकल सुविधा से मेरे बीमार बच्चे को बहुत जल्दी ठीक हो गया, बहुत जल्दी अच्छा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि दीपका परियोजना
ACCL की ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश की विशिष्ट परियोजनाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दीपिका परियोजना का पिछले वित्तीय वर्ष में जो प्रारंभ हुआ था बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में हुआ था, लेकिन वहाँ की टीम ने अपने सूझबूझ से लोगों के साथ में उनकी संवेदना को समझते हुए उनसे संवाद स्थापित करके लगभग 32 मिलियन टन से ज़्यादा का जो उत्पादन हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। हम आप सबके इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारा बधाई देते हैं, ढेर सारी शुभकामना देते हैं और यह आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में आप एक नई ऊंचाई को जरूर हासिल करेंगे। बहरहाल साल 2023-24 में SCCL की दीपिका परियोजना 40 मिलियन टन के वार्षिक लक्ष्य की ओर से मजबूत इरादों के साथ बढ़ चुकी है। कुशल कामगारों और खनन अभियंताओं की टीम के हौसलों और जज्बों को देखकर ये लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं दिखता।